नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों लगातार मैं 2-3 दिन से केंद्रीय विद्यालय संबंधित जो पोस्ट आए हैं उनके बारे में बता रहा हूं आपको। तो इस वीडियो में मैं आपको कि फॉर्म कैसे भरना है, फिर से एक बार मैं एलिजिबिलिटी क्या-क्या है, क्या-क्या चीज़ें मांगी गई है, वो सारी कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। और ये बताऊंगा कि किस-किस कैसे-कैसे आप पता कर सकते हैं कि किन-किन केंद्रीय विद्यालयों में संविदा पर या अंशकालिक रूप पर वैकेंसीज आ रखी है। तो थोड़ा मैं आपको पहले यही बता देता हूँ। उससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन है कि किसी भी अपडेट जानकारी के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो दोस्तों पहले बात करते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में पोस्टें कब आती है। देखो ये जैसे ही वहाँ पर कोई, खासकर उत्तराखंड में तो ऐसी बात है ना, लगभग सारे केंद्रीय विद्यालयों में हर साल लगभग 3-4 वैकेंसीज पर पोस्ट आती है। तो उत्तराखंड में लगभग बहुत सारे ही केंद्रीय विद्यालय हैं। तो लगभग 101 पोस्टें, 150-200 पोस्टें आपको मान लो कि आप फिल होती होंगी हर साल। और मेरे हिसाब से यहाँ पर जो टीचिंग कोई इंटरेस्ट मानता है या टीचिंग कर रहा है उसको अवश्य अप्लाई करना चाहिए यहाँ भी, क्योंकि यहाँ का डिसिप्लिन एक्टिविटीज़ पर बिल्कुल अपर लेवल की है दोस्तों। अगर एक बार आप काम कर लेते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, और यहाँ ऐसा भी होता है ना, अगर आपने काम अच्छा कर लिया है तो आपको कोई भी पूरे उत्तराखंड से कोई भी केंद्रीय विद्यालय से कॉल आ सकता है आपके लिए। एक बार आपका इंटरव्यू में पास होना, वहाँ पर आपका नाम दर्ज होना, फिर किसी भी केंद्रीय विद्यालय से आपका नाम आना शुरू हो जाएगा, कॉल आने शुरू हो जाते हैं। ये मेरे साथ हुआ था। बाकी मैं बताता हूँ। अब थोड़ा फॉर्म के बारे में बात करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार। पहले एलिजिबिलिटी बता देता हूँ मैं। 18 से 42 साल है एलिजिबिलिटी, बता दी मैंने आपको। सॉरी, 18 से 42 नहीं, 18 से 60 साल है। इसमें कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। और पीजीटी टीजीटी के लिए आपके पास बीएड होना चाहिए, साथ ही आपका पोस्ट ग्रेजुएशन और स्नातक होना चाहिए। एलडी के लिए, अगर टीजीटी के लिए कर रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। पीजीटी के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है, पीआरटी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना जरूरी है, और विषय भी साथ में ऐसा होना चाहिए। जिन्होंने बीएड किया होगा ये चीज़ें तो जानते होंगे। पीआरटी के लिए बता, और जहाँ तक बाकी नोटिफिकेशन दोस्तों मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम लिंक दिख रहा होगा, वहाँ पर भेज दिए हैं तीनों ही। यानी कि जो पहले इन्होंने जारी किया था, नोटिफिकेशन जारी किया था फॉर्म को भरने को लेकर के। दूसरा एलिजिबिलिटी किसमें क्या बाल वाटिका में क्या मांगा गया है, नर्स के लिए क्या मांगा गया है, और प्राइमरी के लिए क्या मांगा गया है, टीचर के लिए, वो सारी चीज़ें मैंने डाल दी है। आप उसको ठीक से देख लीजिए। अगर नहीं देखे तो कल की वीडियो में देख लीजिएगा, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो दोस्तों बात करते हैं अब आज फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, ये फॉर्म है दोस्तों। ये फॉर्म आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास पहले तो साइट में मिल जाएगा, साइट में नहीं मिलेगा तो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम लिंक है वहाँ डाल दूंगा। नीचे व्हाट्सअप ग्रुप भी है, व्हाट्सअप में भी डाल दूंगा। व्हाट्सअप में ज्वाइन करने से बेहतर है टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो पुरानी चीज़ें वो भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आवेदन फॉर्म ये है, ये आपको साइट से मैंने निकाला है। पद नाम टीजीटी डालेंगे, पीजीटी तो पीजीटी डालेंगे, और अगर क्या कहते हैं, अगर आप पीआरटी है तो पीआरटी, नर्स है तो नर्स के लिए, जिसके लिए अप्लाई करे होंगे। क्या आप सिटी में सफल घोषित किए गए हैं, हाँ या नहीं का उत्तर देना है इसमें। क्योंकि कहीं कहीं पर मुझे ऐसा लग रहा है नोटिफिकेशन को किसी ने मुझे मेरे कमेंट्स को थोड़ा कट किया था, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, नोटिफिकेशन ऐसा लग रहा था कि कहीं कहीं पर भी सीटेट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर भी आप देख लीजिएगा। यदि हाँ तो पीआरटी टीजीटी अर्थात दोनों, इफ़ यस फॉर पीआरटी टीजीटी और बोथ, यानी कि आप दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर आपको लिखना है, जैसे यस फॉर पीआरटी, टीजीटी और बोथ, यानी कि सबके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको लिखना है। फोटोग्राफ लगानी है दोस्तों यहाँ पर आपको, नाम लिखना है अपना, पत्रचार का नाम लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है अपना, ईमेल लिखना है यहाँ पर, जन्म तिथि लिखनी है आपको, आधार नंबर लिखना है यहाँ पर, पिता का नाम लिखना है यहाँ पर, शैक्षिक यहाँ पर आपको लिखना है, नेम ऑफ एग्जामिनेशन डिग्री, हाई स्कूल से शुरू करना है, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, इसके बाद डीएलएड बीएड जो भी हैं वो यहाँ पर लिखने हैं आपको। और कौन से ईयर में पास किए, टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, परसेंटेज कितनी आई, सब्जेक्ट कौन कौन से थे, और मुख्य सब्जेक्ट क्या रहा, और बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी आपकी कौन सी रही, यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, अनुभव में आप जहाँ अगर किसी ने कहीं पर काम कर रखा है तो यहाँ पर आपको लिखना है। पहले स्कूल में ही काम कर रखा है तो वो आपको चीज़ें यहाँ पर भर देनी है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। अगर कोई विशेष उपलब्धि रही हो, जैसे कि आपने कंप्यूटर में अच्छा सा डिप्लोमा किया है, कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, तो वो भी आप यहाँ पर भर लीजिएगा। क्या आप देहरादून शहर के अतिरिक्त देहरादून संभाग के अन्य विद्यालयों में कार्य करने के इच्छुक हैं। देखो आ गया ना,
मैंने ये देहरादून से ही मतलब ये वाला फॉर्म देहरादून, क्या आप इसके इच्छुक है? यस। यानी कि इसका मतलब होता है कि अगर आप किसी एक ही सिटी में काम करना नहीं चाहते हैं, अगर पूरे उत्तराखंड कहीं पूरे भारत में किसी भी केवी से आपका फ़ोन आता है क्या आप उसमें काम करने को तैयार है, तो यस करना तो यस, अगर नहीं करना चाहते तो नो कर देना। ठीक है, अगर आप जब उसी विद्यालय में जगह खाली होंगी तभी आप वहाँ काम करेंगे करके ये समझ में आ रहा होगा आपको। क्या आपको कोई नज़दीकी रिश्तेदार में केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत है? हाँ, तो पद का अगर आपके कोई रिलेटिव अगर इसमें है तो आप उसका भी नाम दे सकते हैं। दिनांक अभ्यर्थी के हस्ताक्षर यहाँ पर लिखने हैं। तो बहुत छोटा सा फॉर्म है, इजीली भर लिया जाएगा। साथ में आपको ये तो कौसानी का है, कौसानी का है, तो यहाँ पर जो साक्षात्कार है 19 तारीख को है, इसे आपको मेल कर देना है दोस्तों। ईमेल मैंने बताया था आपको पिछली वाली वीडियो में, देख लीजिएगा। ईमेल आईडी वहाँ पर देखिए। अब मैं बताता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा। आप क्या कीजिए ना, सीधे सीधे इस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए, उसमें लिखिए कि टोटल केंद्रीय विद्यालय उस डिस्ट्रिक्ट में कितने हैं, और वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए। मुझे जहाँ तक पता है ना दोस्तों, मैं अपनी जानकारी के हिसाब से बता देता हूँ, तो लगभग हर केंद्रीय विद्यालय में, उत्तराखंड में लगभग बहुत केंद्रीय विद्यालय होंगे, सैकड़ों में भी हो सकते हैं और 50-60 भी हो सकते हैं, क्योंकि 2 तो बागेश्वर में है, छोटा सा जिला है, 2 बागेश्वर में है, देहरादून में बहुत सारे दिख रहे थे, और अल्मोड़ा में भी 2-3 हैं। तो ऐसे बहुत सारे मुझे लग रहा है, अगर लगभग 13 जिलों में 4-4, 3-3, 8-8, 5-5 भी जानते हैं, तो कितने हैं कोई बता नहीं सकते एग्जैक्ट, बट नेट से पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप सारे जिलों के, अगर आप इंटरेस्टेड है के विद्यालय में, तो टोटल बताता हूँ मैं, आप सारे निकाल लीजिए कॉन्टैक्ट नंबर, और वहाँ पता कीजिए कि यहाँ पर अंशकालिक स्थायी पदों हेतु विज्ञप्ति कोई जारी हुई तो प्लीज़ उसे भेजने का कष्ट करें, या कैसे हमें पता चलेगा कि वैकेंसीज आ रखी है। तो सारे केंद्रीय विद्यालय पता करिए। फरवरी और मार्च में सभी जगह लगभग क्या होते हैं दोस्तों, इंटरव्यूज होते हैं, और इंटरव्यूज बहुत, जिसके पास थोड़ा 2-3 साल का भी एक्सपीरियंस है ना टीचिंग का, और जो अच्छा खासा थोड़ा सा पढ़ा लेता है, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लेता है, और अच्छे से इंटरव्यू निकल जाता है। मुझे बताता हूँ मैं, एक कैंडिडेट पर लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 लोग ही वहाँ पर पहुँच पाएंगे। तो समझ पा रहे होंगे, इस प्रकार से आपको ये फॉर्म फिल करना है, और फॉर्म को अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी आपको विश यू वेरी ऑल द बेस्ट कि आपका सिलेक्शन हो जाए। बाकी मैं बहुत जल्द एक्सपीरियंस शेयर करने वाली वीडियो भी लाऊंगा कि किस प्रकार से इंटरव्यू होगा, पैनल कैसे होगा, किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें सारी रहेंगी। फिलहाल आप फॉर्म भरिए, और मैंने बता दिया आपको पता कैसे करना है। नेट से पता कर दीजिए, गूगल से आप पता कर लीजिएगा कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कितने केंद्रीय विद्यालय हैं, और वहाँ पर कब का फॉर्म, वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको नेट से मिल जाएंगे, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय, हर केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर रजिस्टर्ड होता है, नेट में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो वहाँ से आपने कॉन्टैक्ट नंबर लेकर के आप पता कर लीजिए, और वहाँ पर आप अपना इंटरव्यू के लिए, लगभग एक इंटरव्यू नहीं दोस्तों, इस सेशन में आपको कम से कम 4-5 इंटरव्यू अवश्य देना आप, मेरे हिसाब से। थोड़ा पैसे खर्च होंगे, लेकिन इंटरव्यू देना, मैंने बताई दिया आपको, PRT में लगभग 22,000 के आसपास यहाँ पर होती है, और TGT में लगभग 26,000 के आसपास होती है, और PGT में लगभग 28 से 30,000 के बीच में यहाँ पर सैलरी होती है, और नर्स में नर्स और बारोटी में शायद 20 से 19 के आसपास यहाँ पर होती है। तो मैंने आपको सैलरी बताई, ठीक ठाक सैलरी है अन्य जॉब की अपेक्षा। हाँ, ये उससे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ ये है कि यहाँ से बहुत अच्छी चीज़ें आप सीख कर जाएंगे कि विद्यालय में काम करना अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद, आप सभी को मेरा नमस्ते।